हेलो स्टूडेंट्स, लास्ट लेक्चर में हम लोग डिस्कस कर रहे थे कार्बीन की रिएक्शंस और हमने डिस्कस किया था राइमर-टाइमन रिएक्शन और एडिशन ऑन एल्कीन्स। आज हम डिस्कस करते हैं रिएक्शन जो कि नेम रिएक्शन है और काफी इंपॉर्टेंट टेस्ट भी है प्राइमरी अमीन के लिए। तो इंपॉर्टेंट रिएक्शन है कार्बाइल अमीन रिएक्शन। कार्बाइल अमीन रिएक्शन। Carbyl amine reaction is the reaction of primary amines on reaction with CHCl3 and KOH will convert to RNC, isocyanide, foul smelling compound। ठीक है, तो आइसोसाइनाइड बनते हैं जो कि फाउल स्मेलिंग कंपाउंड्स होते हैं और ये कार्बाइल अमीन रिएक्शन है। सच टाइप ऑफ रिएक्शंस आल्सो इन्वॉल्व जनरेशन ऑफ कार्बीन्स। इफ यू टॉक अबाउट द मैकेनिज्म ऑफ रिएक्शन, CHCl3 in presence of KOH forms KCl plus H2O plus डाइक्लोरोकार्बीन। तो एक लोन पेयर रहेगा और एक वेकेंट ऑर्बिटल रहेगा, डाइक्लोरोकार्बीन। Second step of reaction is attack of lone pair present on nitrogen on dichlorocarbene। तो इसका इस पर अटैक हो जाता है और इससे नाइट्रोजन के और कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड डेवलप हो जाता है। ठीक है, और इससे नाइट्रोजन पर तो आ जाएगा पॉजिटिव चार्ज और कार्बन पर आ जाएगा नेगेटिव चार्ज। ये रिएक्शन की स्लो स्टेप भी होती है या आरडीएस भी होती है। जितना स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेटिंग नाइट्रोजन होगा उतना रेट फास्ट होगा और जितना अच्छा ये एक्सेप्टर होगा। अच्छा एक्सेप्टर कब होगा? जब अनस्टेबल होगा, बैक बॉन्डिंग स्टेबल नहीं होगी, उतनी ही फास्ट रिएक्शन होगी। नेक्स्ट स्टेप ऑफ रिएक्शन, यहाँ पर नाइट्रोजन से जो हाइड्रोजन है ये प्रोटॉन निकल जाएगा और कार्बन से एसोसिएट हो जाएगा। तो नाइट्रोजन पर तो आ जाएगा लोन पेयर और कार्बन से ऐसे ये बन जाएगा CHCl3, इंट्रामॉलिक्यूलर एसिड बेस रिएक्शन। नेक्स्ट क्या होगा? ये इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा और इससे Cl माइनस यहां से चला जाएगा जिससे कि नाइट्रोजन के और कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड आ जाएगा विद द डेवलपमेंट ऑफ पॉजिटिव चार्ज, राइट? इस तरीके से। तो नेक्स्ट स्टेप ऑफ रिएक्शन में OH माइनस यहां से H प्लस निकाल लेगा और नाइट्रोजन पर आ जाएगा लोन पेयर। विद द फॉर्मेशन ऑफ H2O और फिर ये लोन पेयर डोनेट होगा जिससे कि Cl माइनस यहां से चला जाएगा और यहां आ जाएगा Rn ट्रिपल बॉन्ड कार्बन, यहां प्लस आ जाएगा विद द लॉस ऑफ Cl माइनस। लास्ट स्टेप ऑफ रिएक्शन, OH माइनस जो कि बेस है यहां से प्रोटॉन निकाल लेगा और ये कन्वर्ट हो जाएगा Rn ट्रिपल बॉन्ड C प्लस H2। सो दिस इज आइसोसाइनाइड। अगर यहां पर हम रिएक्शन प्राइमरी अमीन की जगह पर सेकेंडरी अमीन की कराते तो यहां दोनों अल्काइल ग्रुप रहते, इसका अटैक तो हो जाता, मगर यहां अल्काइल रहता, यहां अल्काइल रहता तो यहां अल्काइल होता। तो ये जो स्टेप है नेक्स्ट ये हो नहीं पाती क्योंकि यहां से डीप्रोटोनेशन पॉसिबल नहीं हो पाता। लेकिन अगर हम यहां टर्शरी अमीन लेते हैं तो क्या होता? दोनों तरफ अल्काइल होते हैं और यहां से प्रोटॉन निकल नहीं पाता क्योंकि यहां पर दोनों तरफ अल्काइल रहते हैं और ये भी स्टेबल नहीं हो पाता, तो यहीं पे आकर के रिएक्शन रुक जाती। तो आइसोसाइनाइड तो वही अमीन्स बना सकते हैं जो क्या होते हैं? 1 डिग्री अमीन होते हैं या प्राइमरी अमीन होते हैं। प्राइमरी अमीन या 1 डिग्री अमीन ही ये रिएक्शन करा सकते हैं। द प्रोडक्ट्स ऑफ द रिएक्शंस आर आइसोसाइनाइड या IUPAC में इसे हम कार्बाइल अमीन भी कहते हैं। कार्बाइल अमीन, ठीक है, IUPAC नेम इज कार्बाइल अमीन, इसीलिए इसका नाम भी कार्बाइल अमीन रिएक्शन पड़ा। ठीक है, तो केवल प्राइमरी अमीन आइसोसाइनाइड बनाते हैं और फाउल स्मेल आती है। सेकेंडरी या टर्शरी अमीन ये रिएक्शन शो नहीं करते हैं। तो एनी कंपाउंड इफ इट इज एन अमीन वी कैन, मतलब हम डिफरेंशिएट कर सकते हैं
कि वो प्राइमरी अमीन है या नहीं है। सेकेंडरी और टर्शरी में हम डिफरेंशिएट नहीं कर सकते, हम ये बता सकते हैं कि वो अमीन प्राइमरी है या सेकेंडरी या टर्शरी है। ठीक है, तो प्राइमरी अमीन से फॉल स्मेल हमें मिलेगी और सेकेंडरी या टर्शरी अमीन से हमें कोई रिएक्शन नहीं मिलेगी। ठीक है, ये रिएक्शन की आरडीएस है और यही डिसाइड करता है रेट ऑफ रिएक्शन। ठीक है, तो मैं आपसे कुछ क्वेश्चन पूछता हूं कंपैरिजन ऑफ रेट ऑफ रिएक्शन के। कंपेयर रेट ऑफ रिएक्शन, रेट ऑफ कार्बाइल अमीन रिएक्शन। ठीक है, ए इन दोनों में रेट कंपेयर करना है। बी ठीक है, रेट कंपेयर करना है। सी अगर हम CHCl3 लेते हैं या CHBr3 लेते हैं तो किसका रेट ज्यादा होगा ये बताना है। ठीक है, मान लीजिए कि आपको ये दो अमीन दिए जाएं, प्राइमरी अमीन, तो इनका रेट आपको कंपेयर करना है। ठीक है, पॉज कर लीजिए और क्वेश्चंस अटेम्प्ट कर लीजिए। ठीक है, रेट कंपेयर करें। ओके, ओके, रेट कंपेयर करें। ओके, अगर हम इन क्वेश्चंस में देखते हैं, आप पॉज कर लीजिए और ये क्वेश्चंस अटेम्प्ट कर लें। ओके, क्वेश्चन नंबर 1 का ए पार्ट, ये लोन पेयर डिलोकलाइज्ड है, ये लोन पेयर लोकलाइज्ड है, इसका रेट ज्यादा होगा। यहां पर भी लोन पेयर डिलोकलाइज्ड है, ये लोकलाइज्ड है, इसका रेट ज्यादा होगा। इन दोनों में अगर हम देखें, CHCl3 से बनने वाला कार्बीन ज्यादा स्टेबल है। क्यों ज्यादा स्टेबल है? बिकॉज ऑफ यहां जो बैक बॉन्डिंग होगी दैट विल बी 2p 3p टाइप और यहां पे होगी 2p 4p टाइप। ज्यादा अनस्टेबल है, जो ज्यादा अनस्टेबल होगा उसकी इलेक्ट्रॉन पेयर गेन करने की टेंडेंसी ज्यादा होगी और रेट भी ज्यादा होगा। ठीक है, यहां पर देखिए 2 प्लस आई ग्रुप्स है, नाइट्रोजन पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ेगी, रेट ऑफ रिएक्शन बढ़ेगा। ई पार्ट लोन पेयर डिलोकलाइज्ड है, लोन पेयर लोकलाइज्ड है, रेट इसका ज्यादा होगा। एफ पार्ट, ये ग्रुप प्लस H शो करेगा, ये ग्रुप प्लस M शो करेगा, ये ग्रुप माइनस M शो करेगा, तो सबसे ज्यादा रेट इसका होगा फर्स्ट, इसका होगा सेकेंड और इसका होगा थर्ड। ठीक है, इन दोनों में अगर हम कंपेयर करें, यहां पर नाइट्रोजन लोन पेयर डिलोकलाइज्ड है, यहां पर नाइट्रोजन लोन पेयर लोकलाइज्ड है, रेट ऑफ रिएक्शन इसका ज्यादा होगा। और क्वेश्चंस हम लोग करते हैं।
ओके, ये क्वेश्चन आप लोग अटेम्प्ट करें। इन दोनों में अगर हम कंपेयर करें CH3 और ET, इसका प्लस आई ज्यादा होगा, रेट ज्यादा होगा। यहां पर अगर अपन देखें CN का -m इफेक्ट लगेगा, OCH3 का +m इफेक्ट लगेगा और CH3 का +I इफेक्ट लगेगा। तो ये हो जाएगा फर्स्ट, ये हो जाएगा सेकेंड और ये सबसे स्लो रिएक्शन करेगा थर्ड। इन दोनों में रेट ऑफ रिएक्शन इसका स्लो रहेगा, क्योंकि ऑर्थो पर अगर कोई ग्रुप लगा हुआ है तो नाइट्रोजन का इलेक्ट्रॉन डोनेट करना डिफिकल्ट होगा बिकॉज ऑफ इंक्रीज्ड स्टेरिक क्राउडिंग। तो ऑर्थो पर कोई ग्रुप लगाने से स्टेरिक क्राउडिंग बढ़ती है और नाइट्रोजन की इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग पावर कम हो जाएगी, रेट इसका ज्यादा आ जाएगा। ठीक है, तो दिस इज ऑल अबाउट कार्बाइल अमीन रिएक्शन। अब हम नेक्स्ट रिएक्शन स्टार्ट करते हैं, फोर्थ रिएक्शन, आर्नड-आइस्टर्ट रिएक्शन। Arndt-Weisert reaction. This reaction is also known as homologation reaction because the reactant is different from product by a CH2 group. तो इसमें एक CH2 बढ़ जाता है, ठीक है, that is the basic difference. प्रोडक्ट का मोलर मास रिएक्टेंट के मोलर मास से एक CH2 ज्यादा रहता है, 14 का डिफरेंस रहता है। तो इस पे जब हम रिएक्शन कराते हैं तो फर्स्ट स्टेप विल बी द रिएक्शन ऑफ SOCl2, सेकेंड स्टेप विल बी द रिएक्शन ऑफ CH2N2, थर्ड स्टेप विल बी द रिएक्शन ऑफ Ag2O in heating and fourth step will be the reaction with OH- and H2O. So it's a combination of various reactions और इसलिए इसको सिंथेसिस भी कहा जाता है। ठीक है, तो दिस रिएक्शन इज होमोलोगेशन रिएक्शन, होमोलोगेशन रिएक्शन बिकॉज इन दिस द प्रोडक्ट हैज वन CH2 ग्रुप हायर देन द रिएक्टेंट। ठीक है, तो ये प्रोडक्ट इसका होमोलोग है और एक मेंबर हायर है होमोलोगस सीरीज में। हम इसके अगर स्टेप्स की बात करें, फर्स्ट स्टेप ऑफ रिएक्शन इज द रिएक्शन ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड विद SOCl2। तो SOCl2 के साथ रिएक्शन से यहां पर आ जाएगा RCOCl प्लस SO2 प्लस HCl और ये दोनों एस्केप कर जाएंगे। ठीक है, तो OH विल बी सब्स्टिट्यूटेड बाय Cl। ठीक है, और SO2 और HCl इससे एस्केप कर जाते हैं। सेकेंड स्टेप ऑफ रिएक्शन में CH2N2 की रिएक्शन हम RCOCl के साथ कराते हैं। तो CH2N2 डायज़ोमीथेन का एक रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर हमने देखा था, इस तरीके से भी बन सकता है। तो इसका इस पर अटैक होगा, ये चला जाएगा, तो इस फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, प्लस लिविंग ग्रुप Cl माइनस यहां से निकल जाएगा। सो दिस इज बेसिकली ए कैटायन और कैटायन कैन नॉट बी द प्रोडक्ट ऑफ द रिएक्शन। यहां पर जो ये हाइड्रोजन है दिस इज स्ट्रांगली एसिडिक। ठीक है, तो यहां पर नेक्स्ट स्टेप में जो थर्ड स्टेप है हम क्या कर रहे हैं, इस थर्ड स्टेप में Ag2O यूज कर रहे हैं, हीट कर रहे हैं। तो Ag2O अपने लोन पेयर के साथ इस H+ को निकाल लेगा। ठीक है, और यहां पर कार्बन पर आ जाएगा नेगेटिव चार्ज या लोन पेयर विथ क्या बन जाएगा AgOH। ठीक है, Ag2OH प्लस फिर Ag प्लस यहां से बाहर हो जाएगा, फिर कन्वर्ट हो जाएगा AgOH प्लस AgCl, तो Cl माइनस यहां से आ रहा है। ठीक है, तो ये जो एनायन बन गया है इसका यहां पर क्या होगा, इट्स ए न्यूट्रल मॉलिक्यूल एनायन और केटायन। इसकी जब हीटिंग कराई जाएगी तो यहां पर नाइट्रोजन लिविंग ग्रुप की तरह चला जाएगा, जिससे कि यहां पर कार्बीन डेवलप हो जाएगा। ठीक है, तो नाइट्रोजन गैस की तरह एस्केप कर जाएगा और यहां डेवलप हो जाएगा कार्बीन, वेकेंट ऑर्बिटल एंड लोन पेयर। ठीक है, सो दिस टाइप ऑफ कार्बीन्स आर नॉट स्टेबल बिकॉज इनकम्प्लीट ऑक्टेट है, और ऐसे में क्या होता है, ये इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है
जिससे इस कार्बन का ऑक्टेट पूरा हो जाता है और ये दोनों इलेक्ट्रॉन पेयर R के पास आ जाते हैं और ये R इस पर अटैक कर देता है, ठीक है, वेकेंट ऑर्बिटल पर। तो यहां पर आ जाता है R CH डबल बॉन्ड C डबल बॉन्ड O, और ये ज्यादा स्टेबल फॉर्म है क्योंकि यहां पर हर एक एटम का ऑक्टेट कंप्लीट है। इस रीअरेंजमेंट को कहते हैं वॉल्फ रीअरेंजमेंट, वॉल्फ रीअरेंजमेंट। और इस रीअरेंजमेंट से हमको एक प्रोडक्ट मिलता है जो हाईली स्टेबल है, ठीक है। तो हाईली स्टेबल क्यों है? क्योंकि यहां हर एक एटम का ऑक्टेट कंप्लीट है, ठीक है, इस फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है। तो इसको हम आइसो साइनेट भी कहते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से हम इस कंपाउंड को बना लेते हैं और फिर लास्ट स्टेप है रिएक्शन की, जिसमें हम OH माइनस और H2O का अटैक करा रहे हैं। तो हम इसको थोड़ा सा एक बार दोबारा से देख लें। पहले हमने कार्बोक्सिलिक एसिड पर रिएक्शन कराई SOCl2, मोर और लेस सिमिलर टू डार्जन्स प्रोसेस। OH हट जाएगा, Cl आ जाएगा, SO2 और HCl गैस की तरह एस्केप कर जाएंगे। फिर हम रिएक्शन करा रहे हैं CH2N2, इलेक्ट्रॉन का अटैक, Cl माइनस चला जाएगा, फिर Ag2O के साथ H प्लस निकल जाएगा, AgOH और AgCl बन जाएगा। ये जो एनायन है इस पर हम हीटिंग कर रहे हैं तो यहां नाइट्रोजन गैस एस्केप कर जाएगी, कार्बीन बन जाएगा। थोड़ी सी मुश्किल रिएक्शन है इसलिए मैं दोबारा बता रहा हूं। कार्बीन क्या होता है, अपने आप रीअरेंज कर लेता है क्योंकि यहां पर ऑक्टेट इनकम्प्लीट है कार्बन का, वॉल्फ रीअरेंज करके इस फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है। एक बार आप देख लीजिए इसे। इस टाइप के वॉल्फ रीअरेंजमेंट में जब R माइग्रेट करता है तो R का जो कॉन्फ़िगरेशन है उसमें कोई चेंज नहीं होता है, कॉन्फ़िगरेशन ऑफ R रिमेन्स अनचेंज्ड। तो जब भी कभी इससे क्वेश्चन आ जाए उसमें R का कॉन्फ़िगरेशन आप सेम रखें, ठीक है। कुछ क्वेश्चंस के फॉर्म से मैं आपको समझाऊंगा। द लास्ट स्टेप ऑफ रिएक्शन इज द रिएक्शन ऑफ OH माइनस एंड H2O, ठीक है, ऑन दिस कंपाउंड। तो यहां पर क्या होगा, इलेक्ट्रॉन डोनेट होगा, ये पाई शिफ्ट करके यहां हम ले आए, इस तरीके से आ जाएगा RCH नेगेटिव C डबल बॉन्ड OH। फिर क्या होगा, प्रोटॉन इधर आ जाएगा जिससे कि स्टेबल फॉर्म में चला जाए, RCH2 C डबल बॉन्ड O नेगेटिव, ठीक है। और इस रिएक्शन के बाद वाटर से रिएक्शन हम कराते हैं, डाइल्यूट मीडियम रखते हैं, तो क्या होगा, ये प्रोटोनेट कर जाएगा एंड वी विल ऑब्टेन दिस प्रोडक्ट RCH2 C डबल बॉन्ड OH। बट एक तो आपको ध्यान रखना, ये CH2 कहां से आया, ये CH2 आया सेकेंड स्टेप CH2N2 से। तो अगर यहां 14 होगा, कार्बन 14, तो आंसर में भी यहां कार्बन 14 आएगा। अगर यहां पे कोई कॉन्फ़िगरेशन है R फॉर्म या S फॉर्म, तो प्रोडक्ट में वो चेंज नहीं होगा क्योंकि जो माइग्रेशन है, जो वॉल्फ रीअरेंजमेंट है, उसमें R का जो कॉन्फ़िगरेशन है वो सेम रहता है, ठीक है। बाकी जो भी रिएक्शन है वो काफी सिंपल है। OH माइनस H2O की जगह पर RO माइनस और ROH भी काम में ले जा सकते हैं। तो फाइनली जो फोर्थ स्टेप है, यहां पर अगर RO माइनस और ROH ले लें तो यहां आंसर में OR आ जाएगा। तो ये कुछ वेरिएशंस हैं और इस पर काफी क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, एक एक करके हम ये क्वेश्चंस डिस्कस करते हैं। ठीक है, तो इसमें आपको बताना है प्रोडक्ट क्या होगा। काफी सिंपल रिएक्शन है, यहां पर इन दोनों के बीच में CH2 आ जाएगा, ये वाला 14, तो ये आंसर आ जाएगा CH3 CH2 14 C डबल बॉन्ड OH, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2, जैसे मान लीजिए कि ये बहुत आसान क्वेश्चन दे रहा हूं मैं, इसमें हम रिएक्शन कराएं SOCl2, सेकेंड CH2N2, थर्ड Ag2O हीटिंग एंड फोर्थ OH माइनस H2, ठीक है। तो इस तरह की रिएक्शन में भी pH के और C के बीच में एक CH2 ग्रुप इंट्रोड्यूस हो जाएगा एंड दिस विल बी द फाइनल आंसर, ठीक है। ये आंसर इसके अंदर आ जाएगा। मान लीजिए कोई कंपाउंड ऐसा दिया जाए जिसके अंदर कायरल सेंटर हो,
ठीक है, तो रिएक्शन हम कराते हैं SOCl2 CH2N2 Ag2O हीटिंग एंड फोर्थ OH माइनस H2O। तो यहां पर ये पूरा R ग्रुप है और इसके कॉन्फ़िगरेशन में कोई चेंज नहीं आएगा, इन दोनों के बीच में एक CH2 ग्रुप इंट्रोड्यूस हो जाएगा। तो आंसर टू दिस क्वेश्चन विल बी दिस। ठीक है, ये आंसर आ जाएगा। एक क्वेश्चन और देखते हैं। ठीक है, तो यहां पर इन दोनों के बीच में एक CH2 ग्रुप इंट्रोड्यूस हो जाएगा। ठीक है, ये आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से क्वेश्चंस एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। कुछ और क्वेश्चंस हम लोग करते हैं। अब आप मैं सिर्फ आंसर लिखूंगा। ठीक है, एक क्वेश्चन और देख लेते हैं हम लोग, उसके बाद फिर मैं आंसर लिखूंगा, आप लोग खुद सॉल्व करेंगे। तो इसकी रिएक्शन हम कराते हैं SOCl2 CH2N2 Ag2O हीटिंग एंड RO माइनस ROH। ठीक है, तो मैं आपको लाइन से बता दूं, फर्स्ट स्टेप जैसे कि हम बना रहे थे, OH हट जाएगा, Cl आ जाएगा। सेकेंड स्टेप CH2N2 की इस पे रिएक्शन हो जाएगी। थर्ड स्टेप Ag2O बेस की तरह H प्लस निकाल लेगा, ये बन जाएगा। ठीक है, फिर क्या होगा, हीटिंग से N2 निकल जाएगा यहां पे, तो ये बन जाएगा। और फिर इससे कार्बीन बन जाएगा, कार्बीन से वॉल्फ केशनर रीअरेंजमेंट हो जाएगा। ठीक है, अब RO माइनस का अटैक होगा कार्बन पर, और RO माइनस का अटैक होगा तो यहां पर OR आ जाएगा, न कि OH आएगा। सो द आंसर टू दिस क्वेश्चन विल बी CH3 CH2 C डबल बॉन्ड OR। मतलब अगर यहां पर हम RO माइनस की रिएक्शन कराते हैं तो ये कन्वर्ट हो जाएगा इस फॉर्म में CH3 CH माइनस C डबल बॉन्ड OR, और ये ROH से प्रोटॉन लेकर के CH2 में कन्वर्ट हो जाएगा इस तरह से। सो दिस इज वेरी गुड क्वेश्चन। ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में आ सकते हैं। हालांकि आर्न डाइस्टर्ट रिएक्शन नहीं है क्योंकि प्रोडक्ट कार्बोक्सिलिक एसिड नहीं है, बट द मैकेनिज्म और पाथ ऑफ द रिएक्शन इज वेरी सिमिलर टू द आर्न डाइस्टर्ट रिएक्शन। और क्वेश्चंस हम लोग करते हैं, इस पर नोट करें। ठीक है, ये क्वेश्चंस करें।
ओके, क्वेश्चन नंबर 6 आप लोग आराम से अटेम्प्ट करें, टाइम ले, पॉज करें और आराम से अटेम्प्ट करें, ठीक है। मैं सॉल्यूशन बताता हूं। इसका आंसर आ जाएगा ये होमोलॉग बन जाएगा इसका, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 7 ये इसका आंसर आ जाएगा। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 8 यहां पे इंट्रोड्यूस होगा CH2, ठीक है, ये आंसर आ जाएगा। ओके, क्वेश्चन नंबर 9 इन दोनों के बीच में आएगा CH2, ठीक है, ये आंसर आएगा। क्वेश्चन नंबर 10 यहां पर एक्चुअली इंट्रोड्यूस तो हो जाएगा CH2, मगर यहां पर OH नहीं आएगा क्योंकि यहां पर OH माइनस नहीं लिया है, PHO माइनस है, तो यहां PHOPH आएगा। सो द आंसर टू दिस क्वेश्चन विल बी दिस, ठीक है। तो एक बार आप देख लीजिए। ठीक है, ये क्वेश्चन करें। ओके, अटेम्प्ट करें क्वेश्चन। ओके, क्वेश्चन नंबर 11 यहां देखिए हम CH2N2 से रिएक्शन करा रहे हैं कार्बन 14, तो यहां कार्बन इंट्रोड्यूस होगा और कार्बन 14 की तरह होगा, तो ये इस क्वेश्चन का ये आंसर आएगा। यहां पर अगर अपन देखें ये कार्बन 14 तो खैर है ही, यहां पर CH2 बीच में इंट्रोड्यूस होगा, ठीक है, और यहां आंसर ही आ जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट इसमें देखें हम, ये बड़ा अच्छा क्वेश्चन है। अगर दोनों ही मीडियम हम ले लें एसिडिक या बेसिक, तो यहां पर OH माइनस का अटैक होता है और ये आंसर आता है। ये मैकेनिज्म में हमने देख लिया, ये आएगा। अगर यहां RO माइनस का अटैक होता है, इलेक्ट्रॉन यहां शिफ्ट होगा और यहां पर आ जाएगा RCH नेगेटिव, C डबल बॉन्ड OR H प्लस, और ये प्रोटॉन एक्सचेंज से यहां पर H आ जाएगा, OR आएगा। अगर NH3 से रिएक्शन कराते हैं तो प्रोडक्ट में यहां पर आएगा C डबल बॉन्ड NH2 और H प्लस यहां जाएगा CH2 बन जाएगा। अगर हम सेकेंडरी अमीन से रिएक्शन कराते हैं तो यहां पर आ जाएगा NR2 और जो H प्लस निकलेगा वो इससे जुड़ जाएगा, ठीक है। सो इस तरीके से हम रिएक्शन करा सकते हैं। ओके, और क्वेश्चंस मैं दे रहा हूं, इस पे आप अटेम्प्ट करें।
ओके करें। ये क्वेश्चंस अटेम्प्ट करें। ओके क्वेश्चंस करें आप लोग। क्वेश्चन नंबर 14, यहां पर CH2 आ जाएगा 14 और ये आंसर आ जाएगा इसका। इसमें भी ये आंसर आ जाएगा। ठीक है, CH2 ग्रुप बीच में आ जाएगा। सिमिलरली इन क्वेश्चन नंबर 16, ठीक है, दिस विल बी द आंसर। क्वेश्चन नंबर 17, एक CH2 ग्रुप बीच में आ जाएगा। ठीक है, सो दिस विल बी द आंसर। तो दिस इज ऑल अबाउट आर्न डाइस्टेट रिएक्शन। फोर्थ रिएक्शन है, हमने पहले देखा था एडिशन ऑन एल्कीन, सेकंड हमने देखा था कार्बाइल अमीन रिएक्शन, राइमर टाइमन रिएक्शन सेकंड, फिर थर्ड कार्बाइल अमीन रिएक्शन और फोर्थ हमने देखा है आर्न डाइस्टेट रिएक्शन।